अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जुलाई मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आप लोगों के लिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकेंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं सेजिटेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम। और ये कार्ड कहता है कि हर चीज़ की ना एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप चांद सितारों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि दे ऑल्सो डाई, दे ऑल्सो फेड अवे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और देखिए, जिस भी एनर्जी में आप बहुत टाइम से थे या फिर जुलाई एंड में किसी एनर्जी में अगर आप हैं तो वो कहीं एंड होती हुई दिख रही है। ये सब के लिए डिफर करेगा, लेकिन द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम के ऊपर यहाँ पे 4 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप रिलेशनशिप की वजह से या किसी भी और पर्सनल लाइफ में चीज़ आपकी चल रही है उसकी वजह से लो फील कर रहे थे। आप 100% नहीं फील कर रहे थे, आप 100% तरीके से चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पा रहे थे। तो कहीं आप इसी इमोशनली लो वाली फीलिंग में से या फिर एक बोर्डम, एक मोनोटनस एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड भी एंडिंग एंड बिगनिंग की बात करता है। तो किसी लेवल पे किसी तरीके से किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग सेजिटेरियस या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये एंडिंग बिगनिंग भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी स्टेट ऑफ माइंड में आप थे, आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर रहे थे, एक बोर्डम था, एक मोनोटनस सी एनर्जीज थी, तो उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर उसको एंड करके एक नई बिगनिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लाना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि खुद को मोटिवेट करना है, थोड़ा सा एक कुछ ऐसा करना है जैसे कि एंथुजियाज्म रहे, एक्साइटमेंट रहे। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही थी या रिलेशनशिप में कुछ मसले, कुछ इश्यूज रह रहे थे, तो उनको एंड करके एक नई बिगनिंग पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ ही चीज़ों को एंड करके, रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। फिर से कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेगा। और डीपर लेवल के लिए लव योरसेल्फ का कार्ड कहता है कि आपका ज़्यादा फोकस रह सकता है कि कैसे आप खुद को प्रायोरिटाइज करें, कैसे आप खुद को लव करें, खुद को रिस्पेक्ट करें। और अगर ऐसा आप भी सेजिटेरियस सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि देखिए, सामने से आपको लव मिल ही नहीं सकता है जब तक आप खुद को लव नहीं करेंगे, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन देखिए, आप इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को लव करने की, खुद को रिस्पेक्ट करने की। और देखिए, कहीं एंड जुलाई में चीज़ें ठीक ठाक होती हुई भी दिख रही हैं। जिस भी चीज़ को लेकर एक एफर्ट आप कर रहे हैं, आप उसको अचीव करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये पेज ऑफ इमोशंस एंड गेम ऑफ लव के कार्ड्स कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। गेम ऑफ लव का कार्ड कहता है कि एक रियलाइजेशन आपको आ सकती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगेन देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। ये कार्ड कहीं क्लैरिटी की बात करता है। होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ को हम क्लियरली देख नहीं पा रहे होते हैं, एक धुंध होती है हमारी आंखों के सामने, एक पर्दा होता है हमारी आंखों के सामने, तो वो जब हटता है तो हमें दिखाई पड़ता है कि अरे ये सच था, हम तो कुछ और समझ रहे थे। या देखिए, कन्फ्यूजन किसी चीज़ को लेकर हो रहा था, आप टू माइंड्स में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप इस सिचुएशन में क्या करें, तो उससे रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है।
कोई चीज़ अगर आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई थी तो कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि वो आपको पता लग रही है। तो देखिए कहीं ब्रॉडर लेवल के लिए एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और कैसे प्रोग्रेस आप खुद की पर्सनल लाइफ में खुद को लेकर करें उस पर फोकस कर रहे हैं। या फिर कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं उस पर फोकस कर रहे हैं। पेज ऑफ इमोशंस का कार्ड एक हल्की फुल्की खुशी, एक हल्की फुल्की जॉय की बात करता है जो कि आप महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ सेजिटेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर को मैसेज करना चाह रहे थे, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, तो या तो आपकी तरफ से उनको मैसेज जाता हुआ दिख रहा है, फाइनली आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब रहने दो, अब कॉन्टैक्ट कर ही लेते हैं, बात शुरू कर ही लेते हैं। और अगर आप मैसेज का वेट कर रहे थे उनकी तरफ से तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा मुझे लग रहा है सेजिटेरियस आप उनको मैसेज करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे थे या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से खुद को होल्ड बैक कर रहे थे, और हो सकता है कि सब सेजिटेरियस के लिए ऐसा ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो एक हल्की फुल्की सी अगेन खुशी, हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा एक इमेच्योर एनर्जी सेजिटेरियस आपकी रह सकती हैं। और अगर ऐसा आप भी इस टाइम पीरियड में पाएँ, यानी कि जुलाई एंड में, तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड का कार्ड एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। एंड यस देखिए जब मैं बोलती हूँ डीपर लेवल पे, दैट मीन्स मन ही मन। और यहाँ पर लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड कहीं आपकी आवाज़ सुनने की बात करता है, आपसे बात करने की एक चाह रखने की बात करता है, आपसे ज़्यादा इंटरैक्शंस करने की एक डिज़ायर रखने की बात करता है। और कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी का कार्ड भी कहीं यूनियन की बात करता है, मिलन की बात करता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए थोड़ी सी उनकी एनर्जीज कॉन्ट्रेरी रह रही हैं। हम स्टार्टिंग जुलाई के लिए देखें तो यहाँ पे 10 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड कहता है या तो किसी चीज़ को लेकर बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पर्सनल लाइफ में उनके ऊपर हैं, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है। और कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि पीछे वो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत प्रेशर ले रहे थे, बर्डन ले रहे थे, तो उसमें से वो निकलना चाह रहे हैं, निकालना खुद को चाह रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनारियों में कहीं खुल के चीज़ों को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहीं खुल के जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मन ही मन के लिए फर्वर का कार्ड अगेन एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो जो एक एंथुजियाज्म, जो एक एक्साइटमेंट वो आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए मन ही मन महसूस कर रहे हैं, वो सरफेस लेवल के लिए उतना आपको नहीं जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो आपको ये कन्वे कर रहे हैं कि वो थक गए हैं, वो बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, स्टैमिना नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज भी कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर उनको शो कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए फिर से मैं कहूँगी मन ही मन एक एंथुजियाज्म है, एक्साइटमेंट है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कोई प्रेशर, कोई बर्डन महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड मिड जुलाई के लिए भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि एक हैप्पीनेस वो आपके साथ महसूस करते हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म इस कनेक्शन को चाह रहे हैं, वो मैरिज चाह रहे हैं, लेकिन खुल के उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले रहे हैं, खुल के उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, या फिर खुल के आपको नहीं इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 6 ऑफ वॉइसेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ना भी सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले अगर हैं तो उनको रिजॉल्व करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं हो रहा है और इसलिए स्टक महसूस कर रहे हैं। बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि आपसे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और रीज़न हमें पता है सेजिटेरियस
सेजिटेरियस हमने देखा मन ही मन वो आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जुलाई स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर हर्मिट, रिवर्स एंड फेलियर के कार्ड्स कहते हैं कि एक अकेलापन या तो आप दोनों महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है सेजिटेरियस आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि किसी तरीके से इस अकेलेपन से निकलने के लिए एफ़र्ट भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए उस तरीके से एफ़र्ट भी नहीं करते हुए दिख रहे जैसे करना चाहिए, क्योंकि डीपर लेवल के लिए फेलियर का कार्ड कहता है कि कहीं होल्ड बैक कर रहे हैं, कहीं अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ पीछे आपने करी सेजिटेरियस या फिर उन्होंने करी और उसमें एक सक्सेस नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे होता है ना, हम एक पहल करते हैं, हम कॉल करते हैं पार्टनर को और वहाँ से हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, तो हम थोड़े से मायूस हो जाते हैं और हमें लगता है कि फ़ेल हो गए, अब तो कुछ होगा नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आपको। फेलियर का कार्ड कहता है कि कोई भी एफर्ट करा हो उसका एक सक्सेस या पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को नहीं मिला, और इसलिए भी हो सकता है कि कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए मिड जुलाई के लिए 4 ऑफ इंस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड्स कहते हैं या तो किसी गैदरिंग में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी इवेंट में आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और डीपर लेवल के लिए या मन ही मन एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और आप दोनों के ही कार्ड्स में देखिए हमने देखा कि मिड जुलाई में कोई बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं हैं। और कुछ सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और किसी लेवल पे हो सकता है आप लोगों की बात भी हो रही है, एक टुगेदरनेस, एक कंपेनियनशिप भी रह रही है। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, मन ही मन एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या फिर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, आप लोगों के गोल्स एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हैं, कहीं एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक खिंचावट मन ही मन रहती हुई दिख रही है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी देखिए इम्पोर्टेंस एंड 9 ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स एंड ऑफ जुलाई के लिए कहते हैं कि बहुत एक हेल्पलेस या होपलेस सी फीलिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जुलाई एंड में महसूस कर सकते हैं। और सेजिटेरियस इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि ये देखिए आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ की रीडिंग है। और इम्पोर्टेंस एंड 9 ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड सिर्फ और सिर्फ जुलाई एंड की एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जुलाई एंड में आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। हालांकि देखिए आपको तो क्लैरिटी आती हुई दिख रही है और आप इनिशिएटिव भी लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सेजिटेरियस ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। और आपके पार्टनर के लिए हमने देखा कि कहीं वो एंड जुलाई में स्टक महसूस कर रहे हैं, और यही एक रीज़न हो सकता है सेजिटेरियस कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं लेकिन सामने से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एंड 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है आप दोनों या फिर आपको सेजिटेरियस और आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है, ऐसी फीलिंग हो सकती है कि बस अब थक गए, अब और हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना नहीं है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए हिम्मत नहीं हार रहे हैं, कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो देखिए जुलाई मंथ बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, बट दैट डजंट मीन कि कोई भी चीज़ खराब इस रिलेशनशिप में हो रही है। स्टार्टिंग जुलाई एंड जुलाई ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं जा रहा, मिड जुलाई में फिर भी हल्का फुल्का कुछ एक बातचीत या कुछ एक पॉजिटिव रह सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी सेजिटेरियस कि इस रीडिंग से आप गाइडेंस लेके कैसे जुलाई मंथ की एनर्जीज़ को बेटर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। और देखिए वैसे भी साल में 12 महीने होते हैं, हर महीना बहुत बढ़िया नहीं जाएगा, हर महीना बहुत ख़राब नहीं जाएगा, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा। तो जुलाई कुड बी वन ऑफ दोज मंथ्स जहाँ पे बहुत ग्रेट एक्टिविटी नहीं हो रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। तो आप अगेन मैं कहूँगी मायूस ना हो, अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करें, और नया महीना नई एनर्जीज लेकर आएगा। एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्शंस लेंगे तो ज़रूर चीज़ों को ठीक भी कर पाएंगे।
तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।